अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा शकूर। रोज़ाना लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आते हैं जिसमें आपके तमाम हेल्थ रिलेटेड और स्किन रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं और हमारे साथ हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स भी मौजूद होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जो अमेजिंग टिप्स मिल रही हैं आप उनको ज़रूर यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। तो जनाब, आज आपके तमाम अनवांटेड हेयर से रिलेटेड क्वेरीज जितनी भी हमें मिल रही थी उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए डॉक्टर नयाब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नयाब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। कैसा गुजरा है रमज़ान आपका? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत एनर्जेटिक, बहुत बिजी। बिल्कुल, और अभी तो मौसम भी काफ़ी बेहतर है, उस तरह से गर्मी की शिद्दत भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छा और ठंडा जा रहा है। ऐसे ना कहें, आज बहुत गर्मी थी। हाँ। बहुत गर्मी थी, मतलब 2-3 दिन से मौसम बहुत अच्छा। वो जो लास्ट बारिशें हुई हैं उन्होंने प्लेजेंट किया हुआ था, बट उनका असर अब खत्म हो गया और आज फर्स्ट डे है। एग्जैक्टली, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे आगे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगा तो रोज़े जो हैं वो हमारे कुछ शायद मुश्किल होने लग जाएं। डॉक्टर ने आप अनवांटेड हेयर जो हैं, बहुत लोगों के इश्यूज़ हैं इस पर, गैर ज़रूरी बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, डाइट की वजह से हो जाते हैं, या क्या बेसिक कॉजेज़ हैं क्या इसके? 90% इश्यूज हैं आजकल। हर दूसरी लड़की को, हर दूसरी औरत को, पहले भी होते थे बट इतना कॉमन नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि पहले की खुराकें और थी, अब की खुराकें और हैं। हमारी माओं ने, हमारी दादियों ने, हमारी नानियों ने जो खुराक खाई हुई है, देसी आटा खाया हुआ है, अंडे खाए हुए हैं, चिकन खाया हुआ है, गोश्त खाया हुआ है। बिल्कुल। अब तो ना तो वो इतनी इजीली एक्सेस है नॉर्मल इंसान के लिए, अगर कोई अच्छी डाइट पे भी जाना चाहता है, और जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो तो तबाह कर रही हैं। बेसिकली हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से अनवांटेड हेयर्स निकलते हैं। मोस्टली हमारी आजकल की बच्चियां जो चिकन बहुत ज़्यादा खाती हैं और जिसमें वेट गेन होता है, आपकी बॉडी डार्क टोन होती है, और आपको खुदा ना खास्ता कोई चोट लगती है या कोई एक्ने निकल आया तो वो जल्दी हील भी नहीं करता। ओके। पॉलीसिस्टिक ओवरीज में उसकी ये सिम्टम्स हैं कि आपकी नेक डार्क होने लग जाती है, फेस कलर लाइट है, टमी बाहर होता है, आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे होते हैं, फिर आपको सांस का इशू होता है, और उसमें सबसे मेन और नंबर 1 पे अनवांटेड हेयर्स ऑन योर फेस, जिसमें आपकी चिन पे दाढ़ी बन जाती है पूरी। अच्छा, नॉर्मल जो कुछ पेशेंट्स ऐसी हैं, कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको चिकन की वजह से, अंडों की वजह से, और एक और हमारा जो आजकल पाउडर मिल्क है, पाउडर मिल्क है, मैं ब्रांड मेंशन नहीं करूँगी, जो पाउडर मिल्क है वो बहुत ज़्यादा आपके हेयर ग्रोथ में आपको असर करता है, क्योंकि हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब कर देता है। बाहर के ममालिक में वो अपने डॉग्स को भी ये दूध नहीं डालते जो हम यहाँ पे टी वाइटनर के तौर पे पी रहे होते हैं, हम बच्चों को ऐसे दे रहे होते हैं कि जब सब कुछ इसी दूध में है। पाउडर मिल्क में कुछ नहीं है सवाए आपकी सेहत ख़राब करने के। ठीक है, वो पाउडर मिल्क का ऑफिस में तो वही यूज़ होता है, चाय में, कॉफ़ी में। वो आप 2 महीने यूज़ करें, अगर आपको 1 बाल है तो वो 10 बन जाएंगे। मेन इश्यूज़ हैं ये, मेरा पर्सनल रिसर्च भी है। मेरे कुछ पेशेंट्स थी, उनका जब मैंने वो पाउडर मिल्क बंद करवाया उनको एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ठीक है, लेज़र हेयर रिमूवल में लेज़र जो है लोग बहुत डरते हैं। अभी मेरे पास थोड़े दिनों पहले एक पेशेंट आए, शी इज़ फ्रॉम कैनेडा। ठीक है, पढ़ी लिखी बच्ची, और उसकी मदर दुआएं पढ़ती भी आई थी कि मैं अपनी बेटी का लेज़र करवाने आ रही हूँ। तब लेज़र इतनी कोई डेंजरस चीज़ नहीं है, वो कोई ज़माना था जब वो पेनफुल भी था, जब वो डेंजरस भी था। अब तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हुई है। 5 से 10 मिनट लगते हैं हार्डली आपको एक सेशन लेने में। अगर आपका चिन है और अगर आपके फेस है, जस्ट 5 to 10 मिनट्स में आप फ्री हैं। नो डाउन टाइम, नो पेन, कुछ भी नहीं, बर्निंग नहीं है। डॉक्टर ने आप मिसकंसेप्शंस भी तो बहुत है ना, अगर आप लेज़र करवा रहे हैं तो आपको बाल और ज़्यादा आएंगे, हेयर ग्रोथ और ज़्यादा हो जाएगी, मोटे बाल आएंगे, तो ये सारी चीज़ें कहाँ गई फिर? मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली, वही तो बात है, अवेयरनेस नहीं है, इसलिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कॉल करके कहते हैं हमने ये ट्रीटमेंट करवाने आ रहा है, मैं उन्हें कहती हूँ पहले आप अपनी कंसल्टेशन करवाएं। कंसल्टेशन क्यों होती है? शौक नहीं हमें घंटा बोलने का और फीस लेने का। ठीक है, बात सिर्फ इतनी होती है कि जब तक आपको अवेयर नहीं करेंगे, आप एक ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट तंग करता है। बिल्कुल। ठीक है, लेज़र से लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है, पहली बात। चल मतलब क्या करें अब इस बात में, कौन सा स्किन कैंसर लेज़र से होता है, मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, फिर दूसरी बात की कि लेज़र कब तक करवाना है, लेज़र से क्या, अच्छा लेज़र जिस दिन हो गया तो समझो कि उसी दिन दुनिया बदल गई, अब आपके बाल आएंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको अनवांटेड हेयर्स आए हैं, ऑब्वियसली आपकी बॉडी में कोई चेंजेस आए हैं, तो आपके चेहरे पे बाल निकले ना, तो बैठे बैठाए तो नहीं निकल सकते। चिन पे तो औरतों को बाल नहीं होते, हाँ साइड बर्न्स होते हैं, वो भी नेचुरल होते हैं, कुछ लोग करवा लेते हैं। लेकिन जब बाल मोटा,
थिक निकलेगा लाइक मेल दाढ़ी की तरह, तो ठीक है। अनवांटेड हेयर्स हैं, आपके बिल्कुल। हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए हुए हैं। अब उसको रिकवर करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प करती हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करती मेडिसिन। ओके। मैं बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि वो जो मेडिसिन देती हैं वो आपका सर्कल डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। बाल मजीद और निकलते हैं, उससे बाल कम नहीं होते। उन मेडिसिन से भी आपकी हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक उससे है। अनवांटेड बाल निकलते ही निकलते हैं। फिर बच्चियां हमारी अंडे खा रही हैं, मतलब वो जो एग्स हैं, दूध हैं, आजकल की वो सारी चीज़ें भी आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब करते बिल्कुल। हैं, तो बाल निकलते हैं। अच्छा, लेज़र हेयर रिमूवल जो है, आजकल जो लेज़र है उसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट है। IPL है, SHR है, ND-EGG है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब हमारी एशियन स्किन पे कौन सा लेज़र है, Exactly. कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एक डायोड लेज़र है, बाहर के ममालिक में वो ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेयर होते हैं। डायोड लेज़र यहाँ पे भी यूज़ होता है, बट पर्सनली मुझे एशियन स्किन के लिए वो वाली टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल अच्छी लगती है, जो बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, लेज़र के सेशंस रिक्वायर्ड हैं, हर मंथ आपको आना पड़ता है। 25 डेज़ के गैप से आप आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, 1 मंथ के बाद आप अपना लेज़र सेशन लें। 6 to 8 सेशंस रिकमेंडेड है इन आवर बुक्स। ठीक है, बट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। बिल्कुल। ठीक है, पेशेंट अब आपने अगर लेज़र करवाना है या आपके साथ कोई आपकी सिस्टर है, तो दोनों को डिफरेंट सेशंस रिक्वायर्ड होंगे। आपकी Skin ग्रोथ type और के है, according नहीं, होनी आपकी चाहिए। ग्रोथ और है ना, Exactly. सेम ग्रोथ आपकी सिस्टर की नहीं हो सकती। बिल्कुल। मेरी ग्रोथ हो रहा है, आपकी ग्रोथ हो रहा है, तो इट्स पेशेंट टू पेशेंट। अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो फिर तो आपको बहुत टाइम लगेगा, सेशंस पे ज़्यादा और recommend सेशंस किए पे जाना जाएंगे। पड़ेगा। ठीक है। और लेज़र को बिल्कुल पेशेंसली लेके चलना पड़ता है। लेज़र ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने 2 से 3 सेशन करवा लिए और आप बिल्कुल। बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे। लेज़र के लिए आपको टाइम लगता है। Exactly. आप सब्र से काम लें, हमारी आवाम में सब्र नहीं है। एग्जैक्टली और ये कोई मैजिक तो है नहीं कि आपने एक दफ़ा करवाया, एक सेशन करवाया, उससे बाल जो आपके परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे। और लेज़र को इतना आम कर दिया लोगों ने, जो सेशंस मतलब प्राइस में वही मैं आपको लास्ट भी बताया था कि जो हर चीज़ का ऑल्टरनेट निकाल देते हैं बिल्कुल। सस्ता करके, लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है। लेज़र इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव प्रोसीजर। ठीक है, वो नहीं, वो उसकी कॉस्ट नहीं पड़ती। ठीक है, तो अगर वो अब तो खैर बहुत नॉर्मल हो गया। हम बहुत आज से कोई 20 साल पहले बहुत एक्सपेंसिव था। ठीक है, जब पैसे की वैल्यू भी थी, अब तो पैसे की वैल्यू भी नहीं है और एक्सपेंसिव भी नहीं है उतना। तो जो बच्चियों जिनको लेज़र है, खुदा का वास्ता वैक्सिंग से जान छुड़वाएं, वैक्स मत करवाएं। वैक्स आपके लिए इतनी हार्मलेस है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको एजिंग साइंस वक्त से पहले आएंगे। स्टिक करता है, वो स्टिक पट्टी उतरती है, स्किन उतरती है साथ, फिर उसके बाद हॉट वैक्स लगती है, पिंपल्स निकलते हैं, इनग्रोन हेयर्स शुरू हो जाते हैं। उससे बाल कम नहीं होते, बाल आपके लेज़र से ही जाएंगे। आपने जहां हर साल सारी ज़िंदगी वैक्सिंग के पैसे लगाने हैं, वो अब थोड़े से पैसे साइड पे रख के लेज़र पे लगाएं, तो आपका परमानेंट इलाज भी होगा, परमानेंट बाल भी ख़त्म होंगे, आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, आपकी स्किन हेल्दी भी रहेगी। बजाय आपके एजिंग साइंस आप तो वैक्स करवा लें। आप वैक्स करवाएं 2 दिन, लड़कियों के तो चेहरे जल जाते हैं। Exactly. मेरे पास Redness बहुत, rashes चांद बहुत रात ज़्यादा को हो कॉल जाते आई, वैक्स वाली घर आई हुई थी। ठीक है, उसने हॉट वैक्स लगाई है, लिप्स के पास वाला एरिया था, उसने खींचा, अपर लिप्स करी थी, उसका पूरी स्किन उतर गई। अब मुझे पिक्चर आई है, अगले दिन ईद है, अब वो ना मेकअप कर सकती है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और वो पैच वहाँ पे उसको पड़ गया। मैंने तो खैर उसको उस वक्त इमरजेंसी जो मेडिसिन बताई वो लगा ले, बट डे बर्बाद हो गया। वैक्स तो बहुत डेंजरस चीज़ है। मैं एक वैक्स और एक ब्लीच के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। और मेरी सैलॉन वाली जो फ्रेंड्स हैं, सॉरी, तो वो मेरे बड़े ख़िलाफ़ है क्या हमारी मार्केट डाउन ना किया करें। ठीक है, मैं जो चीज़ देखें, बर्बादी आपकी स्किन के लिए। ब्लीच की कॉस्ट ही कोई नहीं है। एक 10 रुपये का साशे भी आपको गोरा कर देता है। हाँ, ठीक है, वो जो मिल जाते हैं, पैकेट मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल है, वो एक जाहिल बंदा भी लगाएगा और एक पढ़ा लिखा बंदा भी लगाएगा। पढ़े लिखे बंदे को पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या है, कि स्किन बर्बाद कर रहा है। 2 मिनट लगा के आपके कलर ब्राउन करके, गोल्डन करके आपको जो गोरा दिखा रहा है, दूसरे दिन आपकी स्किन भी जला रहा है। तो ब्लीच मैं रेकमेंड नहीं करती, वैक्स तो उससे भी बुरी चीज़ है। और उससे बेहतर है आप लेज़र करवाएं। लेज़र इज़ वेरी इफेक्टिव, नो साइड इफ़ेक्ट्स। हाँ, मशीन कौन सी है, डॉक्टर कौन सा है, ये बड़ी परफेक्ट चीज़ है। आपने किससे लेज़र करवाना है, कितना एक्सपीरियंस डॉक्टर है, कॉम्पिटेंट है, उसके पास जाएं। अपने चेहरे, अपने जिस्म के साथ बिल्कुल भी कोई रिस्क ना लें, काइंडली। और ये जो आजकल की बच्चियां, इनकी डाइट्स ऐसी हैं, प्लीज़ उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ाएं।
कोई फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, Exactly. कोई बैडमिंटन खेलें, कुछ आउटडोर गेम्स खेलें, इससे उनके हार्मोन्स कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे, बजाय कि वो मेडिसिन्स पे चली जाएं, मेडिसिन्स खाएं और तबीयत अपनी ख़राब करें, अपना चेहरा ख़राब करें, फिर एक्ने प्रॉन स्किन जो है, ठीक है, डीप एक्ने स्कार्स हो जाते हैं, फिर वो खड्डे जो पड़ जाते हैं, सिस्टम ख़राब ही होता है। बिल्कुल। लेज़र आप नहीं करवाएंगे, वैक्सिंग कराएंगे, सारी ज़िंदगी आपको वैक्सिंग करानी पड़ेगी। एक मेरी पेशेंट बेचारी पिछले कोई 10 साल 15 साल से वो वैक्स करवा रही थी, बचपन से उसको बाल थे, वो एज उसकी थी कोई 30 के अराउंड और वो लग रही थी कि 50 के अराउंड, जस्ट फॉर इतने प्रेशर से आप वो स्टिक उतारते हैं, वो पट्टी उतारते हैं तो वो स्किन लूज हो जाती है। फिर आप कहते हैं हमें एजिंग साइंस हो रहे हैं, फिर बात तो वही है ना, आप एक चीज़ को स्टॉप कर लें, आप मल्टीपल चीज़ों से बच जाएंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर ने आप वैक्सिंग के बाद तो आपको रेडनेस हो जाती है, पैचेस बन जाते हैं और आपके पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, इनग्रॉन्स का एक बहुत बेसिक इशू हो जाता है। तो अगर हम लेज़र की तरफ कन्वर्ट होते हैं तो उसके इनग्रॉन्स और ये सारे इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाते हैं। लेज़र इनग्रोन हेयर्स के लिए बेस्ट है। ओके। बेस्ट मतलब जिनको इनग्रोन हेयर्स हैं, कुछ प्राइवेट पार्ट्स हैं आपके, वहाँ पे आजकल हमारी फीमेल्स को इनग्रोन हेयर्स का बहुत इशू है, उनके लिए लेज़र बेस्ट है। वो जितना वैक्स करवाएंगी उनके इनग्रोन ख़त्म नहीं होंगे, उनको वहाँ पे पिंपल्स भी निकलेंगे, उनके वहाँ पे स्किन बर्बाद हो जाएगी, मतलब डार्क हो जाएगी, पिंपल्स के निशान रह जाते हैं। फेस से नहीं जाते तो ये प्राइवेट पार्ट से कैसे जाएंगे, क्योंकि हम वहाँ पे कोई क्रीम नहीं यूज़ करें, कोई ऑक्सीजन नहीं है, सारा दिन कपड़े हैं, हम पैक्ड होते हैं, तो हमारा वो एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पे निशान छुटता है। उससे बेहतर ये कि आप लेज़र पे कन्वर्ट करें अपनी बॉडी को, 4 पैसे लगा लें लेकिन सारी ज़िंदगी का सुकून है। ठीक है। और ये जो कहा जाता है कि बाल ज़्यादा आ जाएंगे लेज़र करवाने से, लेज़र से कैंसर हो जाता है, वैसे बाल भी ज़्यादा आ जाते हैं, तो ये दोनों ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेज़र देखें, हाँ एक चीज़ मैं आपको मेंशन करूँ, जिसको एक बाल अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी बाल निकले हैं, उसको लेज़र के बाद बाल निकलेंगे, क्योंकि हीट होती है, हीट से वो जितने अंदर निकलने वाले होते हैं ना, वो जल्दी निकल आते हैं। जो उसने 2 महीने बाद निकलना है वो उस महीने पहले निकल आएगा। ठीक हो गया। वो आपके लिए बेनिफिशियल है। उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने लेज़र करवा लिया तो बाल नहीं निकलेंगे, अंदर वाले भी अंदर ही मर जाएगा, नहीं, अंदर वाला बाहर निकलेगा। ठीक है। जैसे कुछ समटाइम्स हम कुछ ट्रीटमेंट ऐसे देते हैं कि वो जो एक्ने आपकी सेकंड लेयर में होता है वो निकल आता है, एकदम निकल आता है, वो स्किन क्लियर हो जाती है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, ठीक है। इसी तरह जो बाल अंदर होते हैं वो भी एकदम बाहर निकलेंगे और उसके बाद कम हो जाएंगे। और पेशेंट टू पेशेंट सेशंस रिक्वायर्ड है, मंथ में 1 सेशन आपने अपने टाइम पे लाजमी लेना है। फीमेल्स भी करवा सकती हैं, मेल्स भी करवा सकते हैं। मेल्स में बहुत कॉमन है आजकल, मेल्स को ज़्यादा शौक है खूबसूरत होने का। जो बियर्ड एरिया है उनको लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, वो अपना लेज़र करवाएं, अपनी चीक्स को ग्लो में रखें और बाल नहीं आएंगे, स्किन उनकी ग्लो करेगी, अच्छी रहेगी। तो थ्रेडिंग और वैक्सिंग से जान छुड़वाएं और हमारे पास आएँ। ठीक हो गया। डॉक्टर ने आप इसके अलावा ट्रीटमेंट्स, PRP ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हाइड्रा फेशियल का हम देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, तो वो कितना बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए? हाइड्रा फेशियल का तो आप नाम ही ना लें, वो तो इतना कॉमन हो चुका है कि हर गली मोहल्ले में हाइड्रा फेशियल के स्लॉट्स लेके। अपने चिकन वाले से भी पूछ रही थी कि मशीन कब रखनी है हाइड्रा फेशियल की, ना वो भी रह गया। बिल्कुल। मतलब वो एक डेंटिस्ट के पास में गई, उन्होंने भी एक लड़की बिठाई हुई मशीन रख के, आप दांत ठीक करें, आप लोगों को हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्या हो रहा है? एक्चुअली हुआ ही है कि ना वही बात कि हर चीज़ का ऑल्टरनेट निकल आता है, हर चीज़ का रेप्लिका निकल आता है। मशीन हाइड्रा फेशियल की जब आई ना, हाइड्रा फेशियल बेसिकली बहुत पुराना ट्रीटमेंट है, कोई अब का ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत पुराना। ये सीरम्स के ज़रिए हम स्किन को हाइड्रेटेड करते हैं, ठीक है, सीरम्स के। तो जो सीरम्स जिनकी डिहाइड्रेट होती है स्किन ना, सीरम से हम एक्सफोलिएशन करते हैं, सक्शन के ज़रिए हम डेड स्किन रिमूव करते हैं, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव होते हैं। बेसिकली दिस इज़ द हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल आपके रिंकल्स ख़त्म नहीं करेगा, हाइड्रा फेशियल आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म नहीं करेगा, हाइड्रा फेशियल आपको कोई गोरा नहीं करेगा। सीरम्स कुछ उसमें ऐसे सीरम्स, हाइलोनिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है, ये 2-3 सीरम्स होते हैं, उससे आपको चेहरे पे ग्लो आएगा। ठीक है, बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उसका तरीका है। अब हम एक बात बताएं, अब एक मेरे पेशेंट आई है, अब इधर लाहौर में काफ़ी फेमस बहुत बड़ा सैलून, छोटा नहीं बहुत बड़ा, वहाँ की पेशेंट मेरे पास आई और उसने हाइड्रा फेशियल करवाया, ठीक है, उसने वहाँ से हाइड्रा फेशियल करवाया। वहाँ से हाइड्रा फेशियल करवा के उसकी स्किन पे
इतने पिंपल्स थे, इतने पिंपल्स थे। और किसी ने उसको मेरा रेकमेंड किया, वो फिर मेरे क्लिनिक पे आई। मैंने पूछा कहाँ से करवाया, जनाब ने जब नाम लिया तो मेरी आंखें और खुल गई। मैंने कहा अच्छा सीरियसली। अब बेसिकली वो सैलून है, देयर इज अ नॉट डॉक्टर, नो डर्माटोलॉजिस्ट, नो कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आप एक जो सैलून्स पे छोटी छोटी बच्चियां काम करी हैं, जो एजुकेटेड भी नहीं है, हाँ। आप एक मशीन पकड़ा रहे हैं और एक एक्ने से भरी हुई बच्ची उसके हाथ में दे रहे हैं कि हाइड्रा फेशियल कर दो। अब हाइड्रा फेशियल एक तो हम सक्शन कर रहे हैं, स्किन को पील कर रहे हैं और उसके ऊपर ब्लीच लगा दें। बिल्कुल, ये तो फिर बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गया है। गोरा करने के लिए ना, एक तो स्किन छीली है, उसके ऊपर ब्लीच लगा दी है। सैलून में ही हो रहा है। तो मेरे कुछ और शोज़ पे मैंने बड़ा क्लियरली ये बताया हुआ है कि हाइड्रा फेशियल को मजाक नहीं है। Exactly. हाइड्रा फेशियल इज जस्ट अ फेशियल फॉर नॉर्मल स्किन। बिल्कुल। एक्ने स्किन पे प्लीज़ ये फेशियल मत करें। एक पिंपल भी पॉप आउट होता है, उसके अंदर से बैक्टीरिया प्रोड्यूस जो होता है वो उस नोजल के ऊपर लगता है, वो टिप होती है, टिप के ऊपर लगता है। वो दूसरी साइड पे जब आप करेंगे वो दाने के बैक्टीरिया इधर भी जाएगा, इधर भी निकलेगा, हाँ। ट्रिगर होगा। फिर उसके बाद अगर आप टिप चेंज नहीं करते, सेकंड पेशेंट के आप करेंगे, वही टिप आप यूज करेंगे, उसको भी वो बैक्टीरिया जाएगा, ट्रांसफर होगा। एग्जैक्टली। ठीक है। और पिगमेंटेशन वाली स्किन पे हमने ब्लीच तो करनी ही नहीं है ना। आप हाइड्रा फेशियल का ब्लीच का कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। और ये वही बात है कि हम जो सैलून्स में देखते हैं, आजकल मैं भी काफ़ी सैलून्स पे जा रही हूँ, जहाँ पर भी जाया जाए तो वहाँ पर यही होता है कि हमने साथ देखा है कि हाइड्रा फेशियल भी हो रहा है। तो सैलून्स में हाइड्रा फेशियल का क्या तुक है? हाइड्रा फेशियल मतलब क्या कह सकते हैं, मेरे पीछे पड़ गई वाली बात, पॉलिशर के साथ हो रहा है ना, पॉलिशर उसका कॉम्बिनेशन ही नहीं है। अच्छा, पॉलिशर के साथ आप कितने स्टेप्स करती हैं? मुझसे क्वेश्चन आ रहा था, आप कितने स्टेप में हाइड्रा फेशियल करेंगी? आप कितने मिनट्स में करेंगी? एक ये सैलून्स वालों ने ना एक उनकी मार्केटिंग शुरू कर दी है, 12 स्टेप्स हाइड्रा फेशियल, 60 मिनट्स प्लस ये और प्लस LED लाइट प्लस LCD लाइट, पता नहीं कौन कौन सी लाइट। बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीज आर द फेक थिंग्स, सीरियसली। हाइड्रा फेशियल में एक ही काम की चीज़ होती है, वो आपका सक्शन है, ठीक है, सीरम्स के साथ 3 स्टेप्स होते हैं, डेट्स इट। अगर उसमें कूलिंग एक प्रॉप होता है, अगर आपकी स्किन बहुत हीटअप होगी या रेडनेस हो रही है तो आप उसको कूलिंग के साथ नॉर्मलाइज कर सकते हैं। उसमें एक रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है फॉर योर एजिंग साइंस, ठीक है, हल्की सी, वो इतनी उसकी इंटेंसिटी नहीं होती, उसने करना कुछ नहीं होता, वो जस्ट एक चस्का है, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए एक अलग मशीन होती है, वो आप अलग उसके साथ, मैं जब हाइड्रा करती हूँ, मैं वो उसके अंदर वाली मशीन यूज़ नहीं करती, मैं सेकेंड वाली मशीन यूज़ करती हूँ। बड़ी पर्सनल बातें बता रही हूँ, ठीक है। तो बेसिकली उसमें सक्शन है, आप सक्शन करवाएं, अपने ब्लैक हेड्स रिमूव करवाएं, डेट्स इट, नो पॉलिशर, नो क्रीम। हाँ, एंड पे आप एक मास्क लगवा सकते हैं, वो भी आप हर्बल मास्क लगवाएं, जिससे आपकी स्किन के हमने जितना उसको छीला है उसको वो कूल डाउन कर दें। मड मास्क लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके ऊपर आप ब्लू लाइट लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर है, वो आपके कलर के लिए चले। बट हाइड्रा फेशियल हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। जो औरतों को लगता है हाइड्रा कर दें हम गोरे हो जाएंगे, हम यंग हो जाएंगे, वो सलूशन नहीं है। आप हाइड्रा फेशियल करवा के आपको हफ्ते बाद आपकी स्किन वही नॉर्मल है, जैसे आप नॉर्मल फेशियल्स करवाते हैं। पहली दूसरी बात ये, PRP इज़ द वन ऑफ द फेवरेट ट्रीटमेंट ऑफ माइन। ओके, ठीक है। PRP को कह सकते हैं हर चीज़ का सलूशन, ठीक है। PRP स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ठीक है। हम आपका ब्लड लेते हैं, उसको हम सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स निकालते हैं। वो ग्रोथ फैक्टर्स वाइट प्लाज्मा, आपने सुना होगा, ठीक है। प्लाज्मा वैसे ही आपकी पूरी बॉडी के लिए अच्छा है। आप कहीं भी उसको इंजेक्ट करवाते हैं, आपको नीज का इशू है, आपको कोई भी इशू है, वहाँ पे इंजेक्ट करवाओ, आपको बहुत हेल्प आउट करता है। बेसिकली सारे वाइट सेल्स जो होते हैं उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको हेयर लॉस है, आप PRP करवाती हैं, मैनुअली भी होती है, गन से भी होती है, तो आपको हेयर लॉस फर्स्ट मंथ में ही आपका हेयर लॉस 70 to 80% सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये इतना सिक्योर है और इतना हेल्पफुल है कि मैजिकल रिजल्ट्स हैं, ठीक है। हाँ, बेल्डनेस है, अगर गंजे के बाल नहीं आएंगे, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। बाल आएंगे बहुत लाइटली, अगर आपको उसके बाद जब बहुत ज़्यादा बेल्डनेस है, अगर कुछ भी बाल है तो बाल प्लस हो सकते हैं, गिरना बंद हो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। PRP तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी बाद में रिकमेंड की जाती है, तो PRP स्किन के लिए भी उतनी ही बेनिफिशियल है जितने स्कैल्प के लिए। ठीक है, तो स्किन PRP का कुछ बताएं कि किन लोगों को रिकमेंड किया जाता है, जिनके एक्ने स्कार्स होते हैं या जिनकी स्कारिंग के लिए बेस्ट है, ठीक है। रिंकल्स के लिए बेस्ट है, ओके, ओपन पोर्स के लिए बेस्ट है,
एजिंग साइंस के लिए बेस्ट है और आपकी स्किन इतनी फ्रेश हो जाती है कि आप इतने लुक यंगर नज़र आते हैं, 5 साल 10 साल बैक चले जाते हैं। ओके, स्किन इतनी फ्रेश हो जाती है। इसका डाउन टाइम होता है? यस, 1 वीक। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है क्योंकि ऑब्वियसली हमने स्किन में इंजेक्शंस लगाए होते हैं, आप ही का ब्लड लगाते हैं। मैं कुछ वाइटनिंग सीरम्स या कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हैं ऐड कर देती हूँ जो आपको ग्रोथ में और आपके सेल्स में और बेनिफिशियल होता है, आपका कोलेजन डेवलप होता है, ठीक है। तो उसमें आपको 1 वीक या हार्डली 15 डेज लगते हैं। ठीक है। और पीआरपी के सेशंस होते हैं हमारे? पीआरपी के अगर आपने करवाने हैं तो 3 सेशंस तो रिकमेंडेड है, बट 1 सेशन के बाद ही आपको एक ड्रामेटिकली रिजल्ट नजर आता है कि वैसे ही चस्का पड़ जाता है कि हमने करवाना है। ठीक है, तो आफ्टर 1 मंथ सेकंड सेशन होता है? 1 मंथ के बाद, और उसके बाद सन ब्लॉक मस्ट है। उसके बाद आपको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती, नो बेस, नो मेकअप लुक, वो इतनी फ्रेश लुक आती है। अब आपका दिल कर रहा है करवाने मेरा को? बहुत दिल कर रहा है। इसी के साथ साथ प्रोग्राम का टाइम हो गया खत्म। डॉक्टर नयाब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। इसी के साथ साथ नाजरीन, रोज़ा और सेहत से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।